हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता। आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट सेल। सेल जो है बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 9th में भी हम सेल को पढ़ते हैं और क्लास 11th में भी हम सेल को पढ़ते हैं। तो क्लास 9th और क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंबाइन मतलब इस लेक्चर को देख सकते हैं। अब हमारे चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं और सेल जो है हमारा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जो हमारा वर्ड है स्ट्रक्चरल वर्ड का मतलब है कि ऐसी यूनिट जिससे कोई चीज मिलकर के बनी हुई है। ऐसी यूनिट जिससे कोई चीज मिलकर के बनी हुई है, जैसे कोई मकान है वो ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी होती है। तो इसलिए जो सेल है हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ, क्योंकि सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई है। अब फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि वो सभी फंक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो सेल में भी हो रहे हैं। तो सेल एक यूनिट है जिसमें सभी फंक्शंस हो रहे हैं, इसलिए सेल जो है लाइफ का फंक्शनल यूनिट हुआ। वो सभी फंक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं वो सभी सेल में देखने को भी मिलते हैं, इसलिए सेल जो है एक फंक्शनल यूनिट हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि सेल की खोज किसने की। सेल की खोज एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने की 1665 में। अब सेल की खोज उन्होंने कैसे की? उन्होंने एक कॉर्क का टुकड़ा लिया और एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया और इन्होंने होलो और बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स में देखे। अब ये कंपार्टमेंट कैसे थे? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, उस तरह के कंपार्टमेंट इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप में देखे। ये जो होलो स्पेस थे इनको इन्होंने सेला नाम दिया, या फिर जो है सेलुलर भी बोल सकते हैं। अब इस वर्ड का ये जो वर्ड है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है छोटा कमरा। तो इसलिए इन कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने सेला नाम दिया, ये कंपार्टमेंट जो थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये कॉर्क की हमने चर्चा की अभी। कॉर्क क्या है? कॉर्क एक पेड़ होता है, क्वेरकस सुबेर, इससे प्राप्त होता है। कॉर्कस सुबेर जो है, ये जो पेड़ है इसकी छाल से कॉर्क प्राप्त होता है। पहले के टाइम में क्वेरकस सुबेर जो है इसकी छाल का उपयोग बोतल स्टॉपर के रूप में किया जाता था। जैसे आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जो मेडिसिन की जो बोतल्स होती हैं उनके ऊपर ढक्कन लगे होते हैं, लेकिन पहले जो है कॉर्क के स्टॉपर लगे होते थे उसको एयर टाइट बनाने के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे माइक्रोग्राफिया। ये सब जो हमने सेल के बारे में पढ़ा अभी तक, ये सभी रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक में बताया। इस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो ये जो इस बुक में ही इन्होंने अपने सेल से रिलेटेड जो डिस्कवरी थी उसको पब्लिश किया। अब हम आगे देखते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल थी। फिर इसके बाद आया 1674, इसमें एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे एक डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि डेड सेल और क्या पढ़ रहे हैं हम? लिविंग सेल। डेड सेल और लिविंग सेल क्या होती है, क्या अंतर होता है इनमें? देखो, हमारे पास जो है सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि ये मान लो कोई सेल है, ये इसका जो है न्यूक्लियस हमने बीच में बना दिया और यहाँ भरा होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ साइटोप्लाज्म और ये होता है न्यूक्लियस हमारा। अब जो साइटोप्लाज्म है ये डेड सेल में सूख जाता है और लिविंग सेल में ये प्रेजेंट होता है। तो ये एक अंतर है डेड सेल और लिविंग सेल में। जो सेल रॉबर्ट हुक ने खोजी वो कौन सी सेल थी? डेड सेल। और जो सेल एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजी वो थी लिविंग सेल। अब जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों की खोज की, जैसे स्पर्म सेल को इन्होंने खोजा, आरबीसी को इन्होंने खोजा, प्रोटोजोन्स को इन्होंने खोजा। तो बहुत सारी चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इन्होंने देखने की शुरुआत की, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अब कुछ हम बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं सेल के बारे में चैप्टर को शुरू करने से पहले।
स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में की जाती है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी जो टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइटो और लॉजी। साइटो टर्म जब भी आएगा इसका मतलब होगा सेल, और लॉजी का मतलब होगा स्टडी। इस तरह से साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेल का स्टडी करना। अब जो टर्म साइटोलॉजी है ये किसके द्वारा दिया गया, एक साइंटिस्ट हुए हैं हर्टविग के द्वारा दिया गया। अच्छा, अगर हम सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों की एक साथ स्टडी करें तो इसको हम सेल बायोलॉजी के बारे की तरह से जानेंगे। साइटोलॉजी में हम सेल के केवल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, और सेल बायोलॉजी के साथ जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को जोड़ देते हैं तो हम इसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है स्वानसन, और इंडियन साइटोलॉजिस्ट हुए हैं एक ए.के. शर्मा। तो ये जो है हमारे वीडियो में एक बेसिक जानकारी थी, सेल का ओवरव्यू था। अगली वीडियो में हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।